के बच्चों को पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चों को पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। अगर हम किसी की हमदर्दी लेंगे तो मेरी भी हमदर्दी करने वाला कोई न कोई तैयार हो जाएगा। अगर हम किसी का परिवार बसाएंगे तो मेरा भी परिवार बस जाएगा। अगर हम किसी के बच्चों को अच्छी रास्ता देंगे तो मेरे बच्चों को भी अच्छी रास्ता देने वाला कोई तैयार हो जाएगा। ये कथा का आशय है। द्रौपदी ने दुर्वासा जी की इज्जत बचाई तो दुर्वासा जी के आशीर्वाद से द्रौपदी की भी इज्जत बची। इसके बाद चौथी कथा है इसमें। एक बार दुर्वासा जी गए हैं द्वारिका भगवान के यहाँ, तो भगवान से कहा अति सत्कार करेंगे। तो दुर्वासा जी ने क्या किया है, कृष्ण और रुक्मिणी को रथ पे लगाया है और स्वयं बाबा जी रथ पे बैठे हैं और बैठ करके उनसे रथ खिंचवाया है। और जब दोनों लोगों ने रथ खींचा है तब दुर्वासा जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये चार कथाएं हैं, अपने पास समय नहीं, मैंने नाम लेकर के बता दिया है। इसके बाद हनुमत अवतार की कथा है, यानी शंकर सुमन, पवन तनय, केसरी नंदन। शिव पुराण में हनुमान जी के 3 बाप हैं। 3 अम्मा तो हमने सुनी है, लेकिन 3 बाप हम पहली बार सुन रहे हैं। देख लो, राम जी की 3 अम्मा थी नहीं थी हैं? अम्मा तो 3-3, 5-5 तक हमने सुनी है, लेकिन बप्पा पहली कथा है। हनुमान जी के 3 बाप शंकर सुमन केसरी नंदन पवन तनय। तो थोड़ा संक्षेप में लेंगे क्योंकि अपना समय पूरा हो चुका है। नारायण। एक बार भगवान शंकर सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके चलने लगे। माता जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा हमने तुमसे कई बार कहा कि मैं कोई यात्रा किया करूं तो टोका मत करो। माता जी ने कहा ये बताओ जा कहाँ रहे हो? भगवान शंकर ने कहा हम राम जी की सेवा करने जा रहे हैं। माता जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगी। भगवान शंकर ने कहा हम ब्रह्मचारी बन के सेवा करेंगे। तो माता जी ने कहा हम ब्रह्मचारिणी बन जाएंगे। तुम ब्रह्मचारी और हम ब्रह्मचारी, बढ़िया सेवा होगी। बोले बाबा ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी कि ब्रह्मचारी को समाज में घूमने की अनुमति है, लेकिन ब्रह्मचारिणी को समाज में घूमने की अनुमति नहीं। जैसे वृक्ष की शोभा और फूल और फलों से होती है, ऐसे नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। माता जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और ब्रह्मचारिणी बनकर के सेवा करूंगी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी को घूमने की अनुमति है, लेकिन ब्रह्मचारिणी को घूमने की अनुमति नहीं है। जितनी ये माताएं ब्रह्मचारिणी बनकर के, साध्वी बनकर के, विदुषी बन के घूम रही, ये क्या करती हैं आपको सब मालूम है। बस ये गद्दी पे कहने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान शंकर कह रहे हैं स्त्री 2 स्थानों पर सुरक्षित है, या तो अपने पिता के पास या अपने बड़े भाई के पास, और तीसरे स्थान पर स्त्री सुरक्षित है ही नहीं। अगर मुझे ब्रह्मचारिणी बनना है, साध्वी बनना है, विदुषी बनना है, तो या तो अपने पिता के पास रहो या अपने बड़े भाई के साथ रहो। और आश्रमों में जो रह रही आप सब जानते हो, ये जो आश्रमों में कब तक, जब तक गाल चिकने हैं तब तक, और जहां गाल पचक जाएंगे तो आश्रमों में भी ठिकाना नहीं है इनका। अच्छा आप बताओ, निंदा नहीं करूंगा। ओम शांति देखा होगा। अच्छा, ओम शांति में तुमने एक भी लड़की कानी देखी है, मोटी देखी है, काली देखी है? और सब स्मार्ट क्यों होती हैं? जितनी ये संस्थाएं हैं, इनमें जो लड़कियां गोरी होंगी, चिकनी होंगी, सुंदर होंगी, उन्हीं की एंट्री है। विकलांग की एंट्री नहीं है, मोटी की एंट्री नहीं है, और काली की एंट्री नहीं। क्यों नहीं एंट्री भाई? क्या गोरे भक्ति कर पाते हैं क्या? बस ढोल में सब पोल। ठीक, इससे ज्यादा खुली बात कोई नहीं कहेगा।
और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं अगर स्त्री को ब्रह्मचारिणी बनना है, साध्वी बनना है, विदुषी बनना है तो या तो अपने पिता के पास रहे और या अपने भाई के साथ रहे। तीसरे स्थान पर स्त्री सुरक्षित नहीं। और हम लोगों पे तो विश्वास बिल्कुल है मत करना। ये घास फूस जो खात हैं तिन्हें सतावत काम, और काजू बादाम खात हैं तिनकी जाने राम। जब जानवर घास फूस खाते, जब ये चिल्लाने लगते हैं, और हम लोग तो काजू बादाम पिस्ता खाते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में घूमते हैं, एसी में बोलते, हम लोग कभी इंद्रियों पे संयम कर नहीं सकते। इसको ध्यान रखना। बाबाओं पे तो बिल्कुल विश्वास मत करना क्योंकि 17 घरों की रोटी खा करके हम लोगों की बुद्धि गई बिगड़। तो माता जी ने कहा मैं चलूंगी। तो आपको मालूम होगा ये हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती है। हनुमान जी की पूंछ क्या है? माता। कथा मालूम होगी, सुना है? हनुमान जी लंका में घूम रहे थे, अपनी पूंछ को यूं ऐसे करते, तो एक राक्षस ने रावण से कहा इसकी पूंछ उखाड़ लो। तो रावण कह रहा न आई होती पूंछ न जली होती मूछ। जब हनुमान जी की पूंछ में तेल लगाया गया, चर्बी लगाई गई, घी लगाया गया, तेल लगाया गया, तो बात आई इसमें आग कौन लगाएगा। बात बढ़ते 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 पहुंची लंकेश लगाएगा। और जैसे रावण सिंहासन से उतर के नीचे आया और जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने घुमा करके पूंछ मुंह के सामने कर दी, मूछे होंगे फुर्र। तो रावण कह रहा न आई होती पूंछ न जली होती मूछ। तो रावण को पूंछ से थी ईर्षा। हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। तो हनुमान जी दौड़ के गए, खंबे की आड़ में खड़े हो गए। अब पूंछ अपनी कर ली पीछे, अपना ऐसे ऐसे खुलाने लगे, ऐसे ऐसे बिराने लगे, मतलब ऐसे ऐसे देख ऐसे झंडा हिला रहे ऐसे ऐसे। रावण ने सोचा अब समय सही है, अगर इसकी पूंछ उखाड़ लें तो ये पुछ मुंडा और हम पुछ मुंडा दोनों एक ही विभाग के हो जाएंगे। इसके पूंछ नहीं और मेरे मूंछ नहीं। रावण ने सोचा पूंछ उखाड़ लें तब बदला भी हो जाएगा और हमारे विभाग का भी हो जाएगा। रावण दौड़ा और पकड़ के 20 हाथ से पूंछ और लगा करके खंबे में पैर, और रावण चिल्ला रहा ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए। और हनुमान जी सामने आए, उड़ गए। लटका रावण नीचे, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े। ब्रह्मा जी ने कहा पहले उखड़े अब ना उखड़े, ये क्या बात। पहले कहता था उखड़ जाए, अब कहता ना उखड़े। रावण ने कहा पहले पूंछ उखड़ जाती तो हमारी बिरादरी का बन जाता, और अब अगर कहीं पूंछ उखड़ गई तो लहरापुर की बाजार की चट्टान में गिरे चटनी बन जाएगी। तो भैया न आई होती पूंछ न जली होती रावण की मूछ, क्योंकि पार्वती जो हैं ये हनुमान जी की पूंछ, इसलिए हनुमान जी ने कहीं भी पूंछ को नीचे नहीं रखा, हमेशा पूंछ को ऊपर। क्यों? अपने धर्म में नारी को इज्जत दिया है, और किसी भी धर्म को पढ़ लो और कहीं भी नारी जाति की इज्जत नहीं है। अच्छा आप बताओ, इस्लाम धर्म में किसकी पूजा करते हैं? अल्लाह की। अल्ली का नाम सुना है? जिंदा नहीं कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। जैनी लोग किसकी पूजा करते हैं? महावीर जी की। लेकिन कहीं महावीर जी का नाम सुना है? बौद्ध लोग पूजा किसकी करते हैं? बुद्ध की। कहीं बुद्ध का नाम सुना है? क्रिश्चियन लोग पूजा किसकी करते हैं? गॉड की। कहीं गॉड का नाम सुना है? अपना सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें नारी जाति को इज्जत दी। आप किसी धर्म को पढ़ लीजिए, कहीं भी नारी को इज्जत दी नहीं गई।
हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती है, इसलिए हनुमान जी ने पूंछ को हमेशा ऊपर रखा। तो माता जी तैयार हो गई, चल पड़े दोनों लोग। कहाँ पहुंचे? भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास जाकर के भोले बाबा ने कहा कि तुमने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया है और असुरों को मुखड़ा दिखाया है, कृपा करके मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि साधक को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो हमें कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। भोले बाबा ने कहा मैंने तो काम को भस्म किया है, हमने काम को भस्म किया है। भगवान शंकर जिद करने लगे। विष्णु भगवान यहाँ पे अदृश्य हुए और थोड़ी दूर मोहिनी का रूप लेकर के हाथ में कंदूक लेकर के उछालने लगी। विष्णु भगवान जैसे मोहिनी रूप लेकर के कंदूक को उछाल रहे, उसी समय भगवान शंकर चले हैं पीछा करने के लिए। मोहिनी भगवान भागे हैं, भागते भागते बहुत दूर गए, एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर के जैसे देखने लगे। भगवान शंकर जाते हैं, दोनों हाथ से मोहिनी भगवान को पकड़ लेते, और जैसे दोनों हाथ से मोहिनी भगवान को पकड़ा है, उसी समय भगवान अपने रूप में आ गए। भगवान शंकर चरणों में गिर पड़े, प्रभु हम जैसा साधक जब आपके रूप को देख करके मोहित हो गया, अगर असुर लोग आपके रूप को देख करके मोहित हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहीं पे शंकर सुमन भगवान शंकर का तेज जमीन पे गिरा। उसी तेज को वायु देवता लेकर के गए तो नाम पड़ा पवन तनय। ऋक्ष कहते हैं गंध मादक पर्वत पे माता अंजनी उपासना कर रही थी, कान के माध्यम से उसी तेज को अंदर किया गया, धारण करवाया गया, तब नाम पड़ा केसरी नंदन। ऐसे हनुमान जी के 3 बाप की कथा शिवपुराण में आई। इसके बाद हनुमान जी का जो चरित्र है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। समय का थोड़ा अभाव है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद शिवपुराण में कथा आती है वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, सुरेश्वर, चंद्रेश्वर, यक्षेश्वर, अर्धनारेश्वर और कृष्ण दर्शन, किरात और अश्वत्थामा अवतार भी भगवान शंकर का है। उसके बाद शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। उसके बाद उमा संगीता में माता जी के 108 अवतारों की कथा है। जो माता जी के जो 108 अवतार हैं, दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, शताक्षी जी, भ्रामरी जी, वैष्णो देवी, विंध्यवासिनी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी, ऐसे माता जी के 108 अवतारों की कथा उमा संगीता में आई है। उमा संगीता में, उमा संगीता के बाद फिर वायु संगीता आती है और वायु संगीता में ज्ञान संबंधी चर्चा की गई है। पूरा का पूरा ज्ञान कांड है और आपने देखा होगा कि 9 दिन में हर कथा के बीच में हमने ज्ञान की प्रधानता दी है। क्योंकि मैंने दिन में भी बताया था, बीज को आग में डाल दोगे तो उसका बीजत्व तो खत्म हो जाएगा, और जीव को अगर भौतिक अग्नि की जगह पे ज्ञान अग्नि में डालोगे तो जीव का जीवत्व खत्म हो जाएगा। तो वायु संगीता में पूरा का पूरा ज्ञान का विवरण है कि संविद सत्ता, माया उपाधि से ईश्वर, अविद्या उपाधि से जीव, माया रूपी उपाधि और अविद्या रूपी उपाधि हटा दी जाए तो जीव और ईश्वर और ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। मैंने बीच बीच में आपको खूब समझाया है। कम से कम शिव पुराण में अनेकों स्थान पे आया है कि हमें उपासना किसकी करनी चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं। ये वायु संगीता में आया है। गणेश जी पृथ्वी तत्व, शंकर जी जल तत्व, दुर्गा जी वायु तत्व, सूर्य भगवान अग्नि तत्व और विष्णु भगवान जो हैं ये आकाश तत्व। और यही 5 तत्वों से मेरा और आपका शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, तो यही 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है।
5 तत्वों से। और ये 5 जो देवी देवता हैं ये एक एक तत्व के मालिक हैं। तो जो 5 जो ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, अगर इनमें एक व्यक्ति की उपासना करोगे तो आपकी रति, आपकी मति, आपकी गति अच्छी रहेगी, घर में शांति आएगी, घर में निरोगता होगी, वंश की वृद्धि होगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ये 5 जो ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, इनको छोड़ करके अगर किसी छठे व्यक्ति का सहारा लोगे तो शिव पुराण में लिखा है, अपूज्यो यत्र पूजन्तो पूजनीयो यत्न पूजन्तो तत्तीर्ण भविष्यन्ति दारिद्र्य मरण और भय। ये ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनको छोड़ करके अगर छठी व्यक्ति की उपासना करोगे तो मेरे घर में दारिद्र्य मरण और भय आएगा। तो ये वायु संहिता में कहा गया है कि ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति की उपासना करनी चाहिए। और ये फर्जी जितने भी हैं, इनमें अगर आप लगोगे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ला में, तुम्हारे गांव में दारिद्र्य मरण और भय आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि यंग मैन इसमें खूब बैठे हैं, हम लोगों को बर्बाद करने के लिए विदेशी संस्थाएं चल रही हैं। कैसे हिंदुओं की दिशा मोड़ी जाए और हम लोगों को बांटा जा रहा है, विदेशी संस्थाएं इसमें हावी हो रही हैं। अच्छा आप बताओ, एक भी मस्जिद में आपने साईं बाबा की प्रतिमा देखी है? एक भी जैन मंदिर में आपने साईं की प्रतिमा देखी है? एक भी बौद्ध मंदिर में आपने साईं की प्रतिमा देखी है? एक भी गुरुद्वारा में आपने साईं की प्रतिमा देखी है? एक भी गिरजाघर में आपने साईं की प्रतिमा देखी है? और हिंदुओं के मंदिरों में क्यों आ गई? क्योंकि अपना देश हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें विदेशी संस्थाएं लगी हुई हैं। कैसे हिंदुओं को तोड़ो, कैसे इनकी दिशा को मोड़ो। और जो यहाँ के जो यंग मैन हैं, अगर ये दिशाहीन हो जाएंगे तो देश को गुलाम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही मेरा यंग मैनों से निवेदन है कि वायु संहिता में लिखा है ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक की उपासना करो। शंकर जी जल तत्व हैं, गणेश जी पृथ्वी तत्व हैं, दुर्गा जी वायु तत्व हैं, सूर्य भगवान अग्नि तत्व हैं और विष्णु भगवान आकाश तत्व हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से मेरा आपका शरीर बना है। इनमें अगर किसी की उपासना करोगे तो तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी, तुम्हारे घर में निरोगता आएगी, तुम्हारी वंश वृद्धि होगी, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे, तो आप लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होगी। हम लोगों की दिशा और दशा बदली जा रही है। यही कथा का उद्देश्य है कि जो अपने ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, उनमें किसी एक में लग जाओ। सब में नहीं, एक में। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और जो तो सींचे मूल को फूले फले अगाए। फिर वायु संहिता में कहा ईश्वर कहते किसे हैं? सुन लेना है, ईश्वर किसे कहते हैं? जो यहाँ हो, अभी हो और सब में हो, सत चित आनंद घन। ईश्वर किसे कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सत माने जो तीनों कालों में हो, तीनों अवस्थाओं में हो और 5 कोशों में हो। 3 शरीर का उन्हें मालूम है? ये सामने जो दिख रहा है ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर बॉडी। इसके अंदर एक मशीन होती 17 तत्वों की, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर एक होता है कारण शरीर। तो ये दिख रहा है ये 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसके अंदर 5 कोष भी हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, बुद्धिमय कोष और आनंदमय कोष। जो तीनों शरीरों से परे है और 5 कोषों से परे है, उसे कहते हैं सत। ठीक, तो सत किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में हो, तीनों अवस्थाओं में हो और 5 कोशों में हो। ईश्वर किसे कहते हैं? जो सब में हो,
सब दिन हो और सब जगह हो। अच्छा, जब भगवान सब में तो फिर हम में भी होगा, होगा। जब भगवान सब में है तो फिर हम में भी होगा। जब भगवान हम में है फिर दूसरे में क्यों खोजते हो? जब भगवान सब दिन है तो फिर आज भी होगा, और जब आज है फिर कल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? और जब भगवान सब जगह है तो फिर यहाँ भी होगा, और जब यहाँ है तो उसे खोजने फिर वहाँ क्यों जा रहे हो? बस इतनी पूरी शिव पुराण है। शिव किसे कहते हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। जब शिव जी सब में हैं फिर हम में भी हैं, जब हम में हैं फिर अन्य में क्यों खोज रहे हो? जब शिव जी सब दिन हैं तो फिर आज भी होंगे, और जब आज हैं फिर क्यों कहते हो जब सोमवार आवे तब मंदिर में घंटा फोड़ने जाएंगे? फिर क्यों कहते हो जब शाम? अच्छा बताओ, सोमवार को शंकर जी मान लो मंदिर में आते हैं तो 6 दिन का कहीं कबड्डी खेलने गए थे क्या? बोलो। बोले सावन में भोले बाबा आते हैं तो धम्मड़ बाबा को चला चला करके पानी गला दो, निमोनिया नहीं हो जाएगी उनको। तो 11 महीने का कहीं वॉलीबॉल खेलने गए थे क्या? तो ध्यान रखना है, शिव किसे कहते हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। जब शिव जी सब में हैं तो फिर हम में भी हैं, जब हम में हैं फिर अन्य में क्यों खोजते हो? जब शिव जी सब दिन हैं तो फिर आज भी हैं, फिर आज हैं फिर कल की प्रतीक्षा क्यों करते हो? जब शिव जी सब जगह हैं तो फिर यहाँ भी हैं, जब यहाँ हैं फिर वहाँ खोजने क्यों जाते हो? शिव किसे कहते हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। और सुनो, शिव जी का भोग क्या है? शिव जी का भोग, शिव जी का भोग है जो प्रतिमाएं बोलती हैं, चलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, मुस्कुराती हैं, सहयोग करती हैं, उन प्रतिमाओं को खिलाना आ जाए तो ईश्वर का भोग लग गया। तब बताओ, ये मंदिर वाली प्रतिमाएं खाती हैं क्या? अगर मंदिर की प्रतिमा खाने लगें तो फिर लेटरिन बनवानी पड़ेगी, तो वो प्रतिमाएं नहीं खाती, ये प्रतिमाएं खाती हैं। तो इनको खिलाया करो, इनको पिलाया करो, इनकी सेवा किया करो, इनसे प्रेम से बोला करो, इनके अंदर बैठा परमात्मा आपको दुआ देगा। ईश्वर की आरती क्या है? ईश्वर की आरती, ईश्वर की आरती है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम माने होता अंधकार, जो अंधकार में जी रहे हैं उनको ज्ञान में लगाना, जो रूढ़वाता में जी रहे हैं उनको रूढ़वाता से हटाना, जो विनाशी में लगे हैं उनको अविनाशी में लगाना, जो जड़ में लगे हैं उनको चेतन में लगाना, जो कूप मंडूक बने हैं उनको निकाल करके और बाहर का ज्ञान कराना। ये है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कि हे परमात्मा, हे शिव जी, या हे शंकर जी, या हे दुर्गा जी, या हे माता जी, हमें ऐसी बुद्धि दो, हमें ऐसी शक्ति दो, हमें ऐसा सामर्थ्य दो जो हम अंधकार से प्रकाश की ओर लग जाएं। ये है आरती तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अगर ईश्वर ने आपको पैसा दिया है, अगर कोई अंधकार में जी रहा है तो आप उसको पैसे से सहयोग करके उसको ज्ञान में जीने की शक्ति दो। तो ज्ञान ये आरती का नहीं है कि ले आओ घी और डब्बा पकड़ा दो। वो डब्बा 400 रुपया को दोगे तो थोड़ा हम भी बचा के खा जाएंगे। अगर आपने किसी को ज्ञान रूपी दीपक दे दिया तो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा एहसान मानेगा। तो इसलिए हम लोगों को तमसो माँ ज्योतिर्गमय माने अंधकार से प्रकाश की ओर लगाना, ये ईश्वर की आरती है। देखो, इन मंदिरों को बनाने वाले आप हैं, इन मंदिरों की मूर्ति खरीद के लाने वाले आप हैं, इन मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाने वाले आप हैं, और इन मंदिरों को बनाने वाला ईश्वर है। तो बताओ, ईश्वर के मंदिरों को धोखा दिया जाए और जीव के मंदिरों की पूजा की जाए, ये पूजा पद्धति सही है क्या? बोलो। ये जीव मतलब ये ईश्वर के मंदिर हैं, इनको धोखा दिया जाए, इनके साथ छल किया जाए, इनके साथ कपट किया जाए,
और जो जीव के मंदिर हैं वहाँ पर उत्सव मनाया जाए, वहाँ पे भंडारा किए जाएं, वहाँ पे अभिषेक किए जाएं, ये ईश्वर की पूजा पद्धति नहीं है।